नमस्कार, मैं गोलू सिन्हा, आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज़। मैं अभी गया के सीताकुंड में हूँ और सीताकुंड में विदेशी से आए हुए लोग, यहाँ यूक्रेन और रूस से आए हुए लोग यहाँ पे देखिए पिंडदानी कर रहे हैं और पिंडदानी कर रहे हैं और सभी लोग शाकाहारी हैं। विदेशी लोग भी शाकाहारी हैं और भोले बाबा का बहुत बड़े भक्त हैं ये सब। और भोले बाबा के साथ साथ महामृत्युंजय जाप ये सब इनको याद है भोले बाबा का। यहाँ पे हर साल आते हैं कुछ ना कुछ लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म तो सबसे जो है महत्वपूर्ण धर्म है और सबसे पुराना धर्म है। और एक समय ऐसा आएगा जब सारे विश्व में सनातन धर्म की ही धूम होगी। और ये तो बस शुरुआत है, आप देखते जाइए। ये तो रशिया से लोग आए हुए हैं, बाद में लोग यूरोप से भी और अमेरिका से भी लोग आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, सनातन धर्म की धूम पूरे विश्व में आगे होने वाली है, क्योंकि यही एक अंतिम धर्म है, अंतिम सत्य है। तो मेरा जो आए हुए हैं इसमें धर्मावलंबी जो रशिया से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जो उन्होंने सनातन धर्म को चुना है। सर, अपना परिचय। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, मैं गया में फिजिशियन हूँ। यहाँ पे दिन रात सेवा दे रहे हैं यात्रियों को, पितरों को। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे लगातार हर साल की बात, इस साल भी 6 तारीख से लगे हैं और देख रहे हैं कि देश से छोड़ के विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। बहुत सारे देशों से लोग आते हैं, मॉरिशस से भी लोग आते हैं, यूक्रेन से आते हैं, रसिया से ख़ास तौर पे लोग आते हैं। और हिंदू और सनातन धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो देखकर हम लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो कितना श्रद्धा रखते हैं। ये सीख है हमारे इस देश के युवाओं के लिए जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं कि पूरी दुनिया आपकी सनातन संस्कृति को नमन कर रही है और आप जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी जड़ों को, जो पेड़, वही पेड़ हरा और भरा रहता है जो जिसका जड़ ज़मीन में गड़ा होता है। अपनी संस्कृति को अगर आप पकड़ कर चलेंगे तब आपका जीवन जो है, भविष्य जो है वो अक्षुण्ण रहेगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है और इस वीडियो को हर आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए और सीखना चाहिए इससे। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके गले में रुद्राक्ष का माला है। हाँ। और बताया जा रहा है इन लोग के द्वारा कि ये लोग सभी शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी रहते हैं। हम लोग भी बचपन से रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और शिव की आराधना करते हैं। शिव जो हैं, शिव ही संसार हैं और इस संसार को चलाने वाले वो मालिक हैं। ये विदेश के लोग समझ रहे हैं। कुछ देश के लोगों को और अगर आप इस बात को बोलिएगा तो वो बोलते हैं कि धर्म जो होता है आडंबर है। धर्म आडंबर नहीं है। धर्म आपको उस सूत्र से बांधता है जहाँ पर भी आप किसी परेशानी में पड़ते हैं तो वो आपको शक्ति देता है उससे बाहर निकलने के लिए। यही चीज़ जो विदेशों में हमारा जो कल्चर गया, लोग उसको मानकर आज सीताकुंड तक पहुंच गए। सभी हम बोले ना कि अनेक देशों से लोग आते हैं। ये रूस, यूक्रेन, मॉरिशस, श्रीलंका, बहुत सारे देश हैं, अनगिनत देश हैं जहां से लोग आते हैं, इस सनातनी संस्कृति को अपनाते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो ये एक अद्भुत संगम और अद्भुत मेला होता है। लोगों को देखना चाहिए, युवा पीढ़ी को आना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। मैं धर्मशाही, डायरेक्टर GD पब्लिक स्कूल। तो ये जो लगातार 6 तारीख से यहाँ पे पिंडदान के यात्रियों को जो यहाँ गया जी में आए हैं उनको सेवा देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जो पितृ पक्ष कल्याण सेवा शिविर के व्यवस्थापक भी हैं और यहाँ जो है कि लगातार 6 तारीख से इन्होंने लोगों को भोजन दान करने का, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सारे शिविर लगा लेकिन ये निःशुल्क भोजन लोगों को करवा रहे हैं और लगातार दिन रात यहाँ पे लंगर चल रहा है और इनके सौजन्य से वहाँ पे चल रहा है। और ये जो आज जो भी रसिया और अलग अलग देशों से आए हैं उनकी पूजा पाठ का जो तर्पण का है वो सारा व्यवस्था भी इन्होंने ही कराया है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के लिए जो आज भी सनातन को विदेशों में जगा रहे हैं। यही सनातन विदेश से आकर के हमारे सनातन जो संस्कृति है भारत की, वो बाहर से आकर के लोगों को भारत में ही जगा रहे हैं। तो भी भारत के लोग जो हैं जगने में देर कर रहे हैं। सनातन को जिस पर हम गर्व करते हैं कि सनातन को बाहर नहीं है, बाहर मानने वाले नहीं हैं, वहाँ से लोग सनातन को मान रहे हैं। शाकाहारी रहते हुए रुद्राक्ष की माला डाल करके इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति आस्था रखा और इन लोग बाहर टूर पर निकले हुए थे। हमारे संपर्क में आने के बाद मैं इनको गया के बारे में बताया तो इन्हें गूगल से सारा चीज़ सर्च करके
और गया के बारे में देखा को इनको आस्था के प्रति अच्छा लगा, तो हमसे सारी व्यवस्था को किए। उसके बाद हमने इनको बुला करके अपनी आस्था में जोड़ करके पिंडदान का प्रक्रिया, इनके पूर्वजों को प्रति जो हमने परिचय दिया, बताया गया के बारे में, तो इन लोगों ने गया करके अपने पिंड की व्यवस्था इनका मैं सारा करवा रहा हूँ। और जो भी है ये सनातन से हमें सीख लेना चाहिए, युवा पीढ़ी को, जो आने वाले सनातन अभी जो है सबको सीख लेना चाहिए कि सनातन क्या है। ये सनातन हमसे ज़्यादा ये सनातन प्रचार कर रहे हैं। आज देश विदेश से आने के लिए गया में इतनी व्यवस्था बनाई जाती है पिंडदानियों के लिए, तो यही सनातन संस्कृति है। आचार्य माधव जोश मुन्ना जी, पितृ कल्याण। तो ये यूक्रेन से और रशिया से लोग आए हुए हैं, क्या कहिएगा? जी नमस्ते, मैं श्री महावीर सोशल डेवलपमेंट फंड। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और हमारे भारतवर्ष के लोग तो आते ही हैं कोने कोने से पिंडदान देने के लिए, लेकिन आप देखिए ये रसिया और यूक्रेन से आ रहे हैं। ये हमारा भारत देश का महानता है और यही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म कहता है कि आप अपने पूर्वजों को किस तरह सनातन धर्म से जोड़ के उनका पिंडदान यहाँ पे कर रहे हैं। ये सीता कुंड में है, हमारे देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की महिलाएं हैं। देखने में क्या लगता है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग भी इस तरह का अपना पूर्वजों के बारे में सोचें और करें। हम लोग खुद भारत में रह के भारतवर्ष का जो कल्चर है भूलते जा रहे हैं, और देखिए हमारे विदेशी इस कल्चर को अपना रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन है, इसमें नो डाउट आप कह नहीं सकते हैं। कितना उधर लेते हैं, कितना आप घुमा दो, देखो ये देखो हमारी महिलाएं कितना बेहतरीन ढंग से पूजा पाठ करा रही हैं। ये हमारे बाबा सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोग तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे विदेश की जो महिलाएं हैं, भाई लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं अपने पूर्वजों को पिंड दान करने के लिए। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी मोटिवेशन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। धन्यवाद।